हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मॉम एंड रिया। तो यहाँ पर मैं रिया के टिफ़िन के लिए उत्तपम बना रही थी और वो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी करके जाती है। बहुत थोड़ा सा खाती है क्योंकि उसको उस समय मॉर्निंग में भूख नहीं लगती। साथ में यही बैटर मैं हमारे ब्रेकफास्ट के लिए भी कंटिन्यू करूँगी। तो बस ये बैटर मैंने इतना बना लिया था कि हम भी खा सकें और रिया भी टिफ़िन में लेके जा सके। तो बस मेरा ब्रेकफास्ट और रिया का टिफ़िन दोनों ही रेडी थे। तो यहाँ मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही थी। राइस वॉश करके रख रही थी क्योंकि मोस्टली मैं राइस को ना सोक करके रखती हूँ वाटर में। तो यहाँ पर मैं वॉश करके जितना राइस है उतना ही वाटर ले करके उसको सोक करके रखूँगी। एक आध 2 घंटा पहले रख देती हूँ जिससे कि लंच के समय वो फटाक से 1 विसल में बन जाते हैं। फिर मैं यहाँ पर ना लौकी को वॉश करके और पील करके ग्रेट करके रख रही थी क्योंकि मुझे हलवा बनाना था इसका। बच्चे लौकी पसंद नहीं करते और मेरे पास करीबन 2 किलो लौकी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इसका हलवा बना दूँ। तो यहाँ हलवा बनाने के लिए पहले मैं लौकी को पकाऊंगी चीनी डाल के। तो मैं चीनी डाल रही थी और इसको ढक दूंगी मैं जिससे कि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए और शक्कर जितना पानी छोड़े ना उतना ये मतलब पक जाएगी उसके साथ में। और उसके बाद मैं इसको ड्राई कर रही थी। फिर यहाँ पर मैंने हलवे वाला काम थोड़ा स्टॉप किया क्योंकि उसमें दूध डाल के और मलाई डाल के उसे पकाना था और मेरे हस्बैंड आने वाले थे, उनको फिर जाना भी था ऑफ़िस जल्दी। तो मैंने सोचा कि मैं रोटी बना लेती हूँ। बेटा भी बोल रहा था कि मुझे खाना दो। तो फिर रिया आ जाएगी और फिर ये लोग फिर खाना खा लेंगे तो एक टेंशन फ्री हो जाऊँगी मैं। तो जैसे ही मैं रोटी बना के फुर्सत हुई वैसे ही कॉल बेल बजी। रिया आ गई थी, वो थोड़ा गुस्सा थी। तो ये तो अंदर आ गए थे मेरे हस्बैंड और वो बाहर ही थी। मैं उसे फिर बुलाने के लिए गई। पता नहीं किस बात में ये रूठ जाती है कभी कभी। स्कूल से आते समय किसी किसी चीज़ की डिमांड करेगी, अगर पूरी नहीं हुई तो फिर तो रिया जी गुस्सा हो गई। रिया जी फिर नहीं मानती हैं। तो इधर रिया बड़ी मुश्किल से अंदर आई मगर गुस्सा अभी भी थी। फिर हलवे का जो काम थोड़ा सा बचा था उसमें दूध और मलाई डाल के उसको पकाने का वो फिर मैं करने लगी। कमरे की देखिए कितनी बुरी हालत हो रही है। कपड़े ही कपड़े थे चारों तरफ क्योंकि बाहर बारिश हुई थी तो बाहर डाल नहीं सकती थी मैं। तो मैं फिर अंदर डाल रही थी और रिया को थोड़ा सा देखना था कि क्या काम उसका है। तो बस रिया को मैं देख रही थी। मेरा मेडिटेशन करने के बाद मैं फ्री हुई तो फिर मैं रिया को देख रही थी कि क्या काम कर रही है वो, क्योंकि बिना देखे तो रिया बदमाशी करने लगती ज़्यादातर। ये देखिए कुछ उसने लगाया ना साइड में कैप बना के रखी है। वो सोचती है वही वाली बात है। नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो फिर वो रिया की तरफ से अगर मेरी नज़र हटी तो रिया दूसरा काम करना चालू कर देती है। रिया को थोड़ा वर्क दे के मैं डिनर बनाने के लिए आ गई क्योंकि मेरे हस्बैंड और बेटी दोनों को इंस्टीट्यूट जाना था। क्योंकि बिट्स में तो रात को भी इंस्टीट्यूट में लोग काम करते रहते हैं, इनको कुछ काम था। तो बिट्स तो रात में भी ओपन रहता है। बच्चे बहुत सारे बच्चे होते हैं, रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट्स सब काम ही करते रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। तो बस इनको भी कुछ काम से जाना था, बेटे को भी मेरे। तो उन लोगों ने बोला कि खाना पहले मुझे दे दो, फिर जो भी करना है करो। तो मैंने रिया को थोड़ा सा वर्क दिया और
अलमारी का जो काम है ना जमाने का, बुक्स वगैरह, वो मैंने सोचा इनके जाने के बाद करूँगी तो कूल ही होगा, वरना फिर बीच में ये लोग बोलेंगे दो दो खाना दो, तो मेरा बीच बीच में काम इधर उधर हर जगह का छूटेगा। खाना पीना सब फिनिश करने के बाद फिर मैं आई, क्योंकि ये अलमारी मतलब जब भी मैं इसको ठीक करने के लिए आती हूँ तब भी कोई ना कोई काम दूसरा आ जाता है और ये आधा रह जाता है काम। तो मैंने बोला आज तो रात हो रही थी, खैर मतलब कि 10 बज रहे थे, फिर भी मैंने बोला कि इसको तो ठीक करके ही चलेंगे रिया अपन। तो यहाँ पर वो अपना काम कर रही थी, थोड़ा थोड़ा मेरा भी हेल्प कर रही थी, मम्मी ये बुक्स रखो वो बुक्स रखो, और फिर मैंने ये अलमारी ठीक की। और रिया को भी सवेरे उठना है तो गुड नाइट।